अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। नाज़रीन किराम, आज हम रोज़ा के मकरूहात के हवाले से चंद चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी बंदा रोज़ा भी रखे और भूख प्यास भी बर्दाश्त करे, लेकिन इसके साथ साथ बुरी बात कहना या बुरी काम करना या ग़ीबत करना वगैरह इस तरह के काम जो लग़्व हैं, बेहुदा हैं, उनको ना छोड़े तो फरमाया अल्लाह ताला को उसकी भूख प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि इन्हें रोज़ा से सिवाय प्यास के कुछ नहीं मिलता, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि जिनको सिवाय जागने के और कुछ हासिल नहीं होता। यानी कि वो सही तरीके के साथ रोज़ा नहीं रखते तो सिवाय प्यास के उनको कोई चीज़ सवाब वगैरह हासिल नहीं होता। और इसी तरह रात को क़याम करने वाले के बारे में भी फरमाया उसको सिवाय जागने के और कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने और पीने से बाज रहना हो, रोज़ा तो ये है कि लग़्व और बेहुदा बातों से बचा जाए। तो इन तमाम अहादीस मुबारक की रोशनी में हम देखते हैं कि झूठ, चुगली, ग़ीबत, गाली देना, बेहुदा बात, किसी को तकलीफ़ देना कि ये चीज़ें जो हैं ये वैसे भी नाजायज़ और हराम हैं, और रोज़ा की हालत में तो और ज़्यादा हराम हैं, और इनकी वजह से बंदे का रोज़ा टूटता तो नहीं लेकिन मकरूह हो जाता है, उसके रोज़े में कराहत आ जाती है। इसी तरह रोज़ादार को बिला उज़र किसी चीज़ का चखना या चुबाना मकरूह है। चखने के लिए उज़र यह है कि मसलन कोई औरत है, उसने खाना तैयार करना है, उसका खामन सख्त मिजाज है, या कोई गुलाम है, उसने अपने आका के लिए कुछ तैयार करना है और नमक में कमी बेशी जो है उसका मालिक बर्दाश्त नहीं करता, तो इस सूरत में वो चख सकता है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अगर बग़ैर ज़रूरत के चखेगा तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और चखने के वो माना नहीं जो आजकल आम मुहावरा है, यानी किसी चीज़ का मज़ा दरियाफ़्त करने के लिए उसमें थोड़ा सा खा लेना कि यूँ हो तो किरात कैसी, रोज़ा ही जाता रहेगा। यानी अगर कोई बंदा किसी चीज़ का मज़ा दरियाफ़्त करने के लिए थोड़ी सी चीज़ खा लेता है चखने के लिए, तो इससे उसका रोज़ा भी चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो कोई चीज़ खरीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि ना चखेगा तो नुकसान हो सकता है, तो चखने में कोई हर्ज नहीं, वरना मकरूह है। इसी तरह बिला उज़र चखना जो मकरूह बताया गया है ये फ़र्ज़ रोज़ा का हुक्म है, नफल में करात नहीं है। इसी तरह औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है, जबकि ये अंदेशा हो कि इंज़ाल हो जाएगा या जमा में मुब्तला होगा, और होंठ और ज़ुबान चूसना रोज़ा में मुतलकन मकरूह है, यूँ ही मुबाशरत फ़ाहिशा। इसी तरह गुलाब या मुश्क वगैरह सूंघना, दाढ़ी मूछ में तेल लगाना और सुरमा लगाना मकरूह नहीं, मगर जबकि ज़ीनत के लिए सुरमा लगाया या इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाए, हालांकि एक मुश्त दाढ़ी है, तो ये दोनों बातें बग़ैर रोज़ा के भी मकरूह हैं और रोज़ा में की हालत में बदरजा ऊला मकरूह है। इसी तरह रोज़ा में मसवाक करना मकरूह नहीं है, बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है, इसी तरह रोज़ा की हालत में भी ये मसनून है। और मसवाक खुश्क हो या तर, अगरचे पानी से तर की हो, ज़वाल से पहले करे या बाद में। हमारे यहाँ बाद दफ़ा जगह ये मशहूर होता है कि फ़लाँ वक़्त में मसवाक नहीं करनी चाहिए, फ़लाँ वक़्त में मकरूह है। किसी इसके लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं है, जिस वक्त भी करेगा सुन्नत ही कहलाएगी।
इसी तरह पछने लगाना वगैरह मकरूह नहीं, जबकि ज़ौफ़ और कमज़ोरी का अंदेशा हो। इसी तरह रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। और कुल्ली में मुबालगा करने के माना यह है कि मुंह भर पानी ले और इससे के साथ कुल्ली करे तो इसको मुबालगा करना कहते हैं। और इसी तरह वुज़ू गुस्ल के अलावा, आम होता है ना बंदा वुज़ू करने के लिए बैठा है, नमाज के लिए वुज़ू करना है या कुरान पाक की तिलावत के लिए या गुस्ल फ़र्ज करना है, तो इसके अलावा भी अगर ठंड पहुँचाने की गर्ज से कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया या ठंड के लिए नहाना बल्कि बदन भीगा हुआ कपड़ा बदन पर लपेटना, यह भी मकरूह नहीं है। हाँ, अगर परेशानी जाहिर करने के लिए भीगा हुआ कपड़ा अपने बदन पर लपेटेगा तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा, क्योंकि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह मुंह में थूक इकट्ठा करके निकल जाना बगैर रोज़ा के भी नापसंद है और रोज़ा में मकरूह है। पीछे जिस तरह रोज़ा ना तोड़ने वाली चीज़ों में बयान हुआ था कि थूक अगर निगल लेता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ मसला ये है कि थूक अगर मुंह में जमा करके फिर निगल लेता है तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जायज़ नहीं जिससे कमज़ोरी आ जाए, ऐसी कमज़ोरी आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न्ने गालिब हो। लिहाजा नान भाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए, बाकी फिर बाकी जो दिन है वो आराम करे। यही हुक्म मज़दूर मशक्क़त करने वाले के लिए है। इसी तरह माशरे में जो और दूसरे काम हैं जिनमें मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत होती है, तो इससे ये नहीं होगा कि अब काम करना है तो रोज़ा छोड़ दे। फरमाया नहीं, काम अपनी मेहनत कम कर ले लेकिन रोज़ा ना छोड़े। इसी तरह अगर रोज़ा रखे तो कमज़ोर हो जाएगा और खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकेगा, तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज पढ़ ले। इसी तरह सहरी खाना और इसमें ताख़ीर करना मुस्तहब है, मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबह हो जाने का शक हो जाए। इसी तरह अफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है, मगर अफ्तार इस वक्त करे कि गुरूब का गालिब गुमान हो। आगे सहरी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है। और आगे इरशाद फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क जो है सहरी का लुक़मा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ों में बरकत है, जमात और सुरीर और सहरी में। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें बरकत है। और आगे हदीस पाक समाअत फरमाएँ कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर दुरूद भेजते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहरी खाने से रोज़ा दिन के रोज़ा पर इस्तिआनत करो और कैलूला से रात के क़याम पर, यानी कि सहरी खाकर दिन जो गुजारा जाता है अपने आप को उसमें मदद दो और दिन को आराम करके थोड़ा तो रात को क़याम करने में मदद दो अपने आप को। यानी कि बंदा अगर दिन को आराम नहीं करेगा तो फिर उसका रात को जागना मुश्किल हो जाएगा। तो फरमाया रात को दिन को क़याम कैलूला करके आराम करके रात के क़याम पर उसको इस्तिआनत दो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें दीन मतीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।